Hello, question. Periodic classification of elements, last chapter, which is fifth chapter of the chemistry. हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ एलिमेंट एंड ऑल दीज. हाँ, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल, ये हमने देख रखा है पिछली क्लासेस में भी, और अभी भी इस वाली क्लास मतलब इसमें भी देख रखा है पिछले चैप्टर्स में. तो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे और ये देख रहे थे कि हमें क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी क्यों होती है. तो कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे थे. वीडियो अचानक से पिछली बारी कट हो गई थी अपने मन से. एग्जाम्पल से देख रहे थे. एग्जाम्पल वगैरह हम कुछ देख रहे थे कि क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरत पड़ती है और कैसे होता है. जैसे किसी शॉप में अगर हम गए ना, शॉप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस. साबुन एक जगह, बिस्किट एक जगह. इवन एमंग शॉप्स, बाथिंग मतलब नहाने का साबुन एक जगह, वाश और कपड़े धोने या धोने का एक जगह. हाँ, तो एक क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर ईजनेस. हाँ, आसानी के लिए. जैसे अगर कोई कस्टमर आता है तो अगर उसने पहले तो कपड़े जहाँ साबुन रखा वहाँ, फिर वहाँ सेग्रीगेशन पहले से क्लासिफिकेशन हुआ रहेगा, तो यू विल ईजिली आइडेंटिफाई दे कि मतलब नहाने का किधर है और ये कपड़े साफ करें, तो वहाँ से इसलिए आप दे सकते हो. ठीक ना. तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है. ठीक है ना. सिमिलरली, और इसीलिए साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ चॉइस. ठीक है ना. अब हुआ क्या, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज जो है हाँ, फिर क्या हुआ. द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू, अच्छा ये हो गया था आई थिंक. हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ था. द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्ट इन द ग्रुप देन नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो अर्ली क्लासिफिकेशंस हुए उसमें जो है पहले जो क्लासिफिकेशन हो उसमें सबसे पहले ये मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करके पाया गया. ठीक है ना. पहले वही प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया. लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वेर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज. और भी क्लासिफिकेशन बाद में किए गए जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी बढ़ने लगी हर एलिमेंट के बारे में. तो क्लासिफिकेशन और सेग्रीगेशन, जैसे अगर किसी के दो ग्रुप को अलग अलग क्लासीफाई करना है तो कैसे करेंगे. अगर हमें दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी पता है तो अलग कर देंगे, और प्रॉपर्टी अगर पता होती जाएगी तो उस ग्रुप में भी सेग्रीगेशन बढ़ता जाएगा. पहले तो ये दोनों आपस में सेपरेट होंगे, फिर इस ग्रुप में भी सेग्रीगेशन बढ़ता जाएगा. तो क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ईजी हो जाता है. ठीक है ना. अब इसी क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला अटेम्प्ट था वो डॉबरनियर का था. डॉबरनियर ट्रैड को एक बार इसलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या था इसमें, फिर लाइन बाय लाइन तो चलेंगे. ठीक है ना. सी जैसे डॉबरनियर ने 3 ट्रैड बनाए इस तरीके से. कुछ 3 ट्रैड बनाए. ट्रैड मतलब 3 एलिमेंट होता है. तो 3 ट्रैड बनाए इन्होंने. 3 ट्रैड बनाया और ये एक अटेम्प्ट था क्लासीफाई करने का एलिमेंट्स को. हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. कई रीज़न थे इसके पीछे. उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज और या उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन का बेस नहीं पता था. तो 3 ट्रायड मतलब लगभग 9 एलिमेंट इन्होंने क्लासीफाई किया. और कहा क्या कि जैसे मान लो ए है, बी है और सी है. तो इन्होंने ये बोला कि ए और सी का जो एटॉमिक मास होगा उसका जो एवरेज होगा, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाई 2, एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाई 2 विल गिव द एटॉमिक मास ऑफ बी. तो ये क्लासिफिकेशन था कि जैसे यहाँ सी डी या डी ई एफ इधर है, तो डी और एफ का जो एवरेज मास होगा वो ई के बराबर होगा. इसी तरह का तरीके का इसमें तो 3 ट्रायड इसने बताया. लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. रीज़न वर देयर आर सेवरल रीजंस वी विल डिस्कस. ठीक है. डॉबरनियर ट्रायड देखते हैं इसको. इन द ईयर 1817 जोहान वोल्फगैंग डॉबरनियर, ए जर्मन केमिस्ट, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स. सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक एक ग्रुप मतलब ऐसे इस ग्रुप में डिवाइड करने का प्रयास किया, जो मैंने अभी ट्रायड बताया था. ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, जो मैंने अभी बताया था. सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रायड. ट्राई मतलब ट्राई वर्ड जहाँ यूज हो रहा है मतलब 3 होता है. ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट. ओके. डॉबरनियर शोड दैट द व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्रायड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. अब एक चीज़ और कंडीशन है, ये ट्रायड जो था 3 एलिमेंट वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होगा.
मतलब सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तब वो कंडीशन फॉलो होगी कि इन दोनों का एवरेज मास इस बीच वाले के बराबर होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, जो मैंने कि अभी बताया ऊपर। ओके, और फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इस तरीके का अगर हम लेते हैं लिथियम Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम के इस ट्राइड को लेते हैं विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इसका लिथियम और पोटेशियम कर लेंगे तो ये रफली लगभग बराबर होगा किसके, सोडियम के, ठीक है ना। हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मासेस ऑफ एन, आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार इसको, देखो 39 है, 39 और 6 45.9, और 45.9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको अगर हम कैलकुलेशन के लिए 45.9 है, 45.9, तो इसको अगर रफली 46 मान लेते हैं क्योंकि 0.1 कम है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, है ना, 23 आएगा। और यही क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है। तो ये बराबर ही आ गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये है गिवन बिलो टेबल फाइंड आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस दिया हुआ है। कैन यू फाइंड आउट ऑफ दिस ग्रुप डोमिनेट, इसमें से कौन डोमिनेट तीनों ग्रुप में से बना रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना। ये आपका होमवर्क है यार। देखो करना क्या है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और एस है, ठीक है, इसमें से इसके और इसको जोड़ के एवरेज निकालना, इसके बराबर अगर रफली ये बराबर है तो डोमिनेट ट्राइड को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इन तीनों में से आपको ढूंढना है कि कौन, ग्रुप ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये, सबका एटॉमिक मास दिया है निकाल के देखना कि कौन डोमिनेट ट्राइड को फॉलो कर रहा है। अब देखिए मैंने क्लासिफिकेशन की बात की, तो पहला अटेम्प्ट है ये क्लासिफिकेशन का, डोमिनेट ने जो ट्राई किया था। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म, मतलब अब मिलेगा इसमें कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप फॉलो करेगा, ये नहीं कर रहा है, ठीक है ना। डोमिनेट कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, हेंस दिस सिस्टम क्लासिफाई इनटू ट्राइड्स वेयर नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। अब आप खुद सोचो, जहाँ इतने एलिमेंट्स हैं वो केवल 9 ट्राइड बनाए, मतलब 9 एलिमेंट को ही केवल वो क्लासीफाई कर पाए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था उनका डॉबर्नियर का, ठीक है। अब इनके बारे में दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते, नॉट टू नेसेसरी बट यू शुड स्टडी दिस। हाँ, और डॉबर्नियर ट्राइड ने जो तीनों ट्राइड बनाया था उसको जरूर आप लोग देख लेंगे। मतलब लिथियम और पोटेशियम का एवरेज मास इज इक्वल टू सोडियम, कैल्शियम और बेरियम का एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू स्ट्रॉन्शियम, एंड क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो दिस इज द नेसेसरी फॉर यू, ओके। तो अब न्यूलैंड ऑक्टेव देखते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ, लाइन बाय लाइन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूलैंड ऑक्टेव को थोड़ा सा रफली बताता हूँ, इसको समझिएगा आराम से आप। देखिए न्यूलैंड ऑक्टेव ने ये कहा, जैसे ऑक्ट जैसे ट्राइड वर्ड यूज था ना, ट्राइड पिछले वाले में, ट्राइड मतलब ट्राई, 3 का वो था। ऑक्ट मतलब होता है, ऑक्ट मतलब 8 होता है, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या कहा कि अगर हम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो जैसे पहला एलिमेंट अरेंज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, तो ये पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, ऑक्टेव है ना न्यूलैंड ऑक्टेव, तो पहले वाले की रिजेंबल करेगी 8वें वाले से, फिर 8वें वाले की किससे रिजेंबल करेंगे, 15वें वाले से। जैसे 1 में 8 ऐड किए, सॉरी 1 में 7 ऐड किए तो 8वां आया, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15वां आएगा, फिर 15वें की रिजेंबल करेगी 22वें वाले से, 22वें की रिजेंबल करेगी 29वें वाले से। तो ये था ऑक्टेव, मतलब हर 8वां एलिमेंट न्यूलैंड ऑक्टेव ने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया कि फर्स्ट विल रिजेंबल विद द 8th एलिमेंट, 8वें एलिमेंट से। अब 8वां कुछ भी हो सकता है, पहला से 8वां, 8वां से 15वां, 15वां से 22वां, 22वां से 29वां, 29वां से 36वां, 36वां से ऐसे, मतलब लेकिन इसमें 36वां 29वां तक जाएगा नहीं, 20 तक ही अब मैं बताऊंगा इसके लिमिटेशन में वो चीज़ आएंगी। लेकिन न्यूलैंड ऑक्टेव का यही फंडा था, फर्स्ट विल रिजेंबल टू द 8th एलिमेंट, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑक्टेव। ओके, वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तब तक इसको अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर इस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, थैंक यू।